राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आप सबका एक बार फिर अपने चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो है क्योंकि मैं नू को निकंदी आपका स्वागत है फिर से हमारे व्लॉग में। व्लॉग को नहीं पर वीडियो है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपके काम आओगी, शायद जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे उनका काम आओगी। तो सब ने बेरा है जो कर एस्टेट का फाइनली रिजल्ट आ गया है, स्कोर कार्ड बन गई है। जिसका भी क्वालिफाई हुआ है उन्हें बहुत ज़्यादा बधाई हो। और मेरा भी क्वालिफाई हो गया, जैसे कि मैं पहले बता चुकी थी मेरी बायोमेट्रिक हुई थी। तो आप सब ने भी बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका नहीं हो पाया किसी रीज़न तय, तो वे भी अपना अपना कम ना मानियो, क्योंकि कोई भी एक पेपर आपकी मेहनत ने डिसाइड नहीं कर सकता। थोड़ी सी और कितने कोई कमी शमी रही है तो वह अगली बार फिर पूरी करांगे। मैंने वीडियो बनाई थी जो एस्टेट की जो बायोमेट्रिक हुई थी मेरी, मैंने वह नॉर्मल एज ए व्लॉग के रूप में गेड़ी थी। पर उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए थे कि बेबे हमारा एस्टेट नहीं हो पाया है, किसी का 1 नंबर तरह, किसी का 2 नंबर तरह। तो आप हमने गाइड करो कि मतलब के कुछ कैसे क्वालिफाई करा है आपने आपने कितनी पढ़ाई करी, कड़े तक पढ़ाई करी के कुछ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनका जवाब मैंने कुछ एक का कमेंट में भी दिया पर सबका कमेंट में जवाब देना पॉसिबल को नहीं हो सकता। कमेंट बहुत ज़्यादा थे ये बात पूछने खातर कि बेबे आपका कौन सा सब्जेक्ट था, आपने कुकर तैयारी करी। तो सबका जवाब देना पॉसिबल कौन था एक सिंगल कमेंट था। तो फिर मैंने सोचा एक वीडियो बना दूंगी, कोई बात कौन सारा खातर। तो यह वीडियो मैं वैसे तो बना सकूँ थी, मैं बीच को भी बना सकूँ थी, पर आपने बेरा है जितना मैंने टेम हुआ है बड़ी मुश्किल से टेम काट काट के मैं वीडियो बनाऊँ। जो मेरी डेली की जो रील होया करे शायरी वाली, मैं वे भी टाइम पे अपलोड को नहीं कर पाती, कुछ ईसा बिजी सा शेड्यूल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और रही खुई कसर मेरी तबीयत ने खराब कर दिया, आपने दिख दी भी होगी मेरी आंख भी सूज रही है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार होगी पिछले दिनों में। और इभी भी अगर एक दिन भी मैं दवाई नहीं ले टाइम पे तो फिर दोबारा मेरी मतलब पूरे चेहरा पे स्वेलिंग आ जाए है और मतलब गला बैठ जाए है, खांसी जुकाम बुखार वापस है उसी कंडीशन में आ जाऊँ मैं जिसी में तो रिकवर होने लग रही थी। तो इस करके भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज भी संडे है, ईब मैं काम कुम करके ने कपड़े कपड़े धो के ना अपना फ्री होके ने तो ईब या वीडियो शूट करने लग रही हूँ, क्योंकि मैंने लग गया भाई अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सके तो बहुत बढ़िया बात है। मैं बताऊंगी क्यों करके आपने के कुछ पढ़ना चाहिए। सबका कॉमनली क्वेश्चन ये था कि मतलब आपका किस सब्जेक्ट तक क्लियर हुआ है। तो मेरा सब्जेक्ट बता दूं मैं, मेरा सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन था और मेरा टीजीटी था। पीजीटी खातर जो मैंने पहले भी बताया मैं इबे मतलब अप्लाई नहीं कर सकूँ थी, क्योंकि पीजीटी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और मास्टर डिग्री में मेरा एडमिशन यही होया है और उसके लिए भी 1 साल लगेगा। मैंने 1 साल कम से कम आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होनी चाहिए मास्टर डिग्री के साथ, फिर उसके बाद आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हो। और मेरा था टीजीटी, पर अगली बार जब भी मतलब पीजीटी के लायक मैं बन जाऊंगी तो एक बार फिर इस कंपटीशन की लाइन में मैं बैठूंगी, पीजीटी का भी पेपर देऊंगी मैं। और मेरा टीजीटी क्वालिफाई हुआ है फाइनली, कल रिजल्ट आया था और स्कोर कार्ड मिल गया है और 97 का स्कोर मेरा होया है। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बना के और बताया था कि थोड़ी बहुत गपलेबाजी हो रही थी इस पेपर में, कुछ एक क्वेश्चन थे जो सही कौन थे, पर फिर भी कोई नहीं, मतलब ग्रेस मार्क मिल गए थे मैंने। और सुनन में आई है कि बहुत कम बालका का ये पेपर इब की बार क्वालिफाई होया, 15 भी नहीं 16% इतने कुछ बालका का पेपर होया है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से भी और ओवरऑल भी बहुत कम बालका का पेपर क्वालिफाई होया है। तो कोई बात को नहीं, भड़क लेने की जरूरत को नहीं है, ये पेपर आंदे जाते रहोगे। पर हाँ अपनी सही सीक्वेंस में लगातार तैयारी कर दे रही हो, तैयारी ना छोड़ियो। और के कुछ पढ़ना है वो भी मैं आपने बताऊंगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रही हो। हाँ तो ई बारी आवे है आप सब न्यू पूछा कर दे कि बेबे आपने तैयारी कितने करी। देखो मेरा खुद का जो सब्जेक्ट था नहीं 60 नंबर का फिजिकल एजुकेशन, उसमें जो वैसे तो चलो एच टेट का सब ने बेरा ही होगा, जो बालक एच टेट देने लग रहा है उसने बेरा है 7-8 सब्जेक्ट होया करे। 60 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट होया करे जो आपके पास है, मतलब जिस सब्जेक्ट पे आप अप्लाई करना चाहो। जो कर मेरा फिजिकल एजुकेशन था, ठीक है, किसी का हिस्ट्री हो है, किसी का एसएसटी हो है, किसी का केमे हो, किसी का इंग्लिश हो, किसी का मैथ हो है। 60 नंबर का तो वो पेपर वो 60 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट हो है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर की हिंदी होया करे, 15 की इंग्लिश होया करे, 10 का मैथ, 10 की रीजनिंग और 10 की हरियाणा जीके और 30 का सीडीपी। तो सीडीपी जो कर चाइल्ड डेवलपमेंट हो है, साइकोलॉजी भी बोलते हैं जिस ना पे। तो ये कुछ एक सब्जेक्ट हुआ है जो गिने चुने सब्जेक्ट हुआ है जिसमें तो 60 नंबर का आपका खुद का सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एक बात करांगे कि मैंने तैयारी करते करी थी। देखो भाई मेरा जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था नहीं उसकी तैयारी मैंने किसी स्पेशल चैनल पर तक नहीं करी, क्यों झूठी बढ़ाई देनी है किसी थी, क्योंकि उसकी तैयारी मैंने खुद किताबा में करी थी। PYQ करे थे, PYQ की ये बुक है वह पूरी की पूरी, जो उसमें सारे प्रैक्टिस सेट थे जो KVS NVS के भी थे, उसमें
और EMRS के भी थे, हरियाणा TGT PGT सारे ओवरऑल 2023 तक के सारे पेपर थे उसमें। तो एक तो मैंने प्रैक्टिस सेट उसमें तक करी थी। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट की बताऊँ या तो मैं, और एक श्याम नारायण की बुक आया अगर 5 किलो की किताब हुआ, बहुत ज़्यादा मोटी, इतनी मोटी किताब हुआ। कुछ तैयारी मैंने उसमें था, कुछ के मतलब ज़्यादातर उसे मत करी थी। और खुद का सब्जेक्ट है जो करे इतना तो आपने बेराए हो, आपने उस सब्जेक्ट की पहले तैयारी कर रखी है, आप उस तक क्लास पास करके आए हुए हो वहाँ, तो आपने बेरा हो भाई कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो यो फिजिकल एजुकेशन श्याम नारायण वाली मत कराया था, PYQ करे थे। और जो नॉर्मल क्लास क्लूस हुआ अगर जो कोई यूट्यूब पे था, कोई चैट GPT पे था, एक आधा टॉपिक नहीं समझ में आता हो तो वो सर्च कर लिया। यह बात तो थी मेरा सब्जेक्ट ही, वो आप अलग अलग अपने हिसाब से देख लियो किसका के सब्जेक्ट है, कड़े तक करके आपने तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट होगा नहीं, जो बाकी के 90 नंबर के रह गए, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग हरियाणा GK CDP, इनका बहुत ज़्यादा मेन रोल रहा है। जो अगर मेरे CDP में आए हैं 25 नंबर, वैसे तो आंसर की के हिसाब से मेरे 26 बने थे, फिर मैंने भी कौन विराय एक वो कितने कटा है, पर 25 भी ठीक है, कोई बात को नहीं, 25 तक तो ठीक ही हुआ करे। इसमें CDP में आए थे मेरे 30 में तो 25 नंबर आए थे। और मैंने तैयारी करी थी सिर्फ एक चैनल पर CDP की, अचीवर्स एकेडमी बाय निशा शर्मा। निशा शर्मा मैडम तो बेस्ट कोई को नहीं पढ़ा सकता, मैंने उनकी क्लास देख के न और मेरी CDP बहुत बढ़िया कवर करी थी। पिछली बार भी जो कर मैंने HTET का पेपर दिया था जो 2024 वाला, उसमें मैंने CDP में कुछ को नहीं आया करता, मैंने उनके नोट्स भी कढ़वाए थे जो कर ऊपर ऊपर था, बस नू कर दिया। फिर भी मेरे उस टाइम पे मेरे 27 नंबर थे, इतनी ज़्यादा टफ को नहीं आती इसमें TGT में। अगर CDP की बात करा तो आप उस टाइम भी मेरे 27 नंबर थे CDP में, तो लगभग ठीक था। और मेरा सिलेबस ये बार बार रिपीट होता गया। निशा मैडम की मैंने एक भी क्लास कौन छोड़ी, जो CDP की क्लास थी नी, वो स्पेशल उनके नोट्स, उनकी एकेडमी के नोट्स थे जो PDF कढ़वा रखी थी मैंने, आप जो टेलीग्राम पर मंगा के कढ़वा लिया करा, PDF थी वहाँ। और उनकी जो क्लास थी, जो भी क्लास उन्होंने ली CDP की, जो प्रैक्टिस सेट लगवाया कर दी मैडम, वे सारे मन ने वे सारी की सारी क्लास देखी है CDP खातर। और जब जाके ने मेरे 25 नंबर उसमें आए, 25 मेरे उसमें आए हैं। और मेरा खुद का सब्जेक्ट में मेरे 60 में 52 नंबर आए, क्योंकि खुद का सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़े। तो इन दो सब्जेक्टों पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा। वैसे तो पूरा ओवरऑल पेपर पर करना है, पर जो आपका खुद का सब्जेक्ट है एक तो वो हो गया 60 नंबर का, और 30 नंबर की हो जाएगी CDP, तो 90 नंबर तो आपके सीधे है। इन पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आवे जो कर हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में ज़्यादा तो कौन हिंदी में जो कर मेजर टॉपिक कर लियो, संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, अच्छा संज्ञा हो गया, उपसर्ग प्रत्यय और तत्सम तद्भव, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ एक पैसेज भी आवे है जो कर एक आधी बार पहले तो को नहीं आया करते, पर ईब 2 साल तक पैसेज भी आने लगे। पैसेज में तो आपने क्वेश्चन बना के छांटने हुए हैं। और उपसर्ग प्रत्यय हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, ये मेजर कुछ एक टॉपिक हुआ है जो आपने करने पड़ेंगे। और ये मतलब बताने की जरूरत है को नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ निशा मैडम की मतलब गाइडेंस बताऊंगी मैं, तो आप उनका चैनल पर जाके ना हर एक टॉपिक की पूरी वीडियो पड़ी है। जमाने इतना फ्री में मैंने तो कौन लगता कोई पढ़ा हुआ, एक RW वाला तो अलग और एक निशा मैडम तो अलग, उन तो न्यारा कोई बढ़िया मैंने कौन लगता पढ़ा सका है, वो भी फ्री में। तो निशा मैडम की छोटी तो छोटी और बड़ी तो बड़ी, चाहे कोई क्लास 7 मिनट की होया कर दी तो मैं 7 मिनट की भी देखा कर दी, अगर कोई क्लास 2 घंटे की होया कर दी तो 2 घंटे की भी देखा कर दी। और CDP खातर जो अगर उनकी मैराथन है, 2 मैराथन है, एक 6 घंटे की है और एक और है कितने घंटे की, एक 2 घंटे की, जो करे एक तो बना है टोटल एक 7 घंटे की, और एक पूरी बना है 11-12 घंटे की। तो ये 2 मैराथन थी। शुरू में तो मैंने ये देखी थी, इनमें तो ये पूरी CDP करी थी, उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक वाइज करने लगी थी मैं। ठीक है, तो आप वह क्लास भी देख सको हो, निशा मैडम की बताऊंगी मैं। तो हिंदी खातर भी निशा मैडम, इंग्लिश खातर भी निशा मैडम, मैराथन है इंग्लिश की भी निशा मैडम की, वह भी 11 घंटे 10 घंटे की है वह। तो इंग्लिश में मैंने वह देखी थी, हिंदी इंग्लिश CDP, और ये तो मनीषा मैडम के करे थे। और अगर आपने नू लग है कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट मेरे पास ओवर को नहीं, तो आप 3 सब्जेक्ट में तक कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ सको, वो अपने सहूलियत के लिए बताऊँ मैं, जो कर मैंने भी छोड़ा था, मेरा मैथ बिल्कुल वीक है, तो मैथ पे मैंने कभी इतना फोकस कराया ही कौन, क्योंकि जिसमें मेरा कुछ होना चाहना है कौन, तो मैं उसके ऊपर इतना फोकस है क्यों करूँ। 10 नंबर का मैथ था, मैथ मैंने बिल्कुल भी कौन छेड़ा। जो पहले के कुछ एक टॉपिक करे हुए थे, जो करे नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, अच्छा ये LCM HCF, इस तरह 2-4 जो टॉपिक थे या 2-4 चैप्टर थे, बस मैंने ये करे थे। और एक 3D फिगर वाला कर लियो, 2D फिगर वाले कर लियो, ये कर लियो जो करे। ये अगर आप करना चाहो तो राकेश सर है अचीवर्स एकेडमी पे, वो स्पेशल टीचिंग एग्जाम खातर है, वे HTET की करवाया करे, तो उनकी क्लास आप देख सको अगर आप मैथ करना चाहो हो तो। अगर नहीं करना चाहते तो भी 150 नंबर का टोटल पेपर हो, 150 में तो आप अगर 10 नंबर का मैथ ने स्किप भी कर दोगे तो 140 नंबर में तो भी आप 90 नंबर तो ले लोगे।
है नहीं तैयारी करने वाला बालक की इतनी तो गुंजाइश होगा है कि वो इतना मतलब इतने नंबर तो ले लेगा अगर सही तैयारी करे है। तो रीजनिंग करनी पड़ेगी आपने, हरियाणा जीके करनी पड़ेगी आपने। अगर आप हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करा तो उसमें हरियाणा जीके आवे आवे है, तो हरियाणा जीके ने भी इतनी मुश्किल को नहीं कह सकते। पर इन 3 सब्जेक्ट में तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सको, वो आपकी खुद की सहूलियत के लिए। यूँ नहीं कि मन ने कह दिया कि हाँ ये सब्जेक्ट छोड़ दियो तो आपका पेपर हो जाएगा, करके तो सारे जाने हैं पर न्यू लागे नहीं किसी ने कि मेरे पे ये को नहीं हुआ है तो मैं कुकर करूंगा या कुकर करूंगी मेरे पे को नहीं हुआ है। उनमें तो कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ सको। 10 की रीजनिंग आवा है, 10 की हरियाणा जीके आवा है और 10 का ही मैथ आवा है। इन तीनों में तो रीजनिंग तो मेरे ख्याल से सारे करे ले हुए है। मैथ एक आधा जिसका मेरे वर्गा का जमाए फद्दू मैथ है नहीं वो मैथ ने छोड़ सके है, और हरियाणा जीके और रीजनिंग आप करे लियो। मतलब इनके तो नू तो तुक्के तो मार के आओगे, इसी बात को इनके जमाए छोड़ के आओगे। तो तैयारी तो पूरा पेपर की करनी है, पर छोड़ना चाहो तो आप इन तीनों मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट ने मतलब नू थोड़ा कम वेटेज पर रख सको कि यार यो मैंने कम करना है, इतना ज़्यादा कौन करना। सब तो ज़्यादा फोकस आपका मेन सब्जेक्ट है जो 60 नंबर का उस पे, उसके बाद आपका सीडीपी पे, सीडीपी के बाद हिंदी इंग्लिश 15 की हिंदी 15 की इंग्लिश 30-30 नंबर की ये आओगी, और मैथ रीजनिंग और हरियाणा जीके। कोई ज़्यादा घना लंबा चौड़ा सा सिलेबस को नहीं होता। अगर आप लगातार सीक्वेंस में तैयारी करते जाओगे, एक एक टॉपिक की तैयारी करते जाओगे तो आपका शायद हो भी जाओगा। मैंने भी न्यू तैयारी करी थी, एकदम तक कुछ को नहीं होता। पिछली साल का जो 2024 का एचटेट दिया था मैंने, उसमें मेरे 78 नंबर आए थे, मैंने पहले भी बताई थी। और एकदम तक को नहीं हुई या तैयारी भी, या तैयारी भी मतलब कड़े 78 तर फिर 97 पर स्कोर लेके जाना बहुत बड़ी बात हो जाए अपने आप में। और मेरा सब्जेक्ट मैं मानूंगी कि ठीक ठाक आ रहा था, घना मुश्किल कौन था, मेरा सब्जेक्ट आसान आ रहा था पेपर में, तो इस करके क्वालिफाई हो गया। मेरे 52 नंबर आए थे मेरा सब्जेक्ट में, और भी बढ़िया कर सकूँ थी, पर कोई बात नहीं, फिलहाल तो क्वालिफाई करना जरूरी था। और आप भी बस मेहनत करनी, छोड़नी को नहीं। अगर न्यू लाग गया है कि यार ये टॉपिक तो मैंने 50 बार पढ़ लिया, इब क्यों पढ़ूँ, 51वीं बार फिर पढ़ लो उसने, केवरा 51वीं बार आप कुछ अलग पढ़ो और उस अलग में तो पेपर में क्वेश्चन आया पाजी। ठीक है, तो न्यू उम्मीद कौन छोड़नी किसी भी चीज़ खातर कि को नहीं होया या को नहीं हुआ। अब नवंबर दिसंबर में फिर एस्टेट होना है, तो अपने बस की बात को नहीं, या पेपर कद होगा कद वैकेंसी आओगी, लेकिन अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना। जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती पूरा तरीका तय, तब तक आपने मेहनत नहीं छोड़नी है और लगातार मेहनत कर दे रही हो। जिसा भी मैंने बताना आया कि मैंने कड़े तैयारी करी है, कितनी तैयारी करी है, उतना मैंने बता दिया। और अगली बार फिर पीजीटी भी मैं दूंगी, हो सकेगा तो नेट भी दूंगी, जो अगर इवे तो एलिजिबल तो कौन नेट खातर फिर भी पेपर तो दे सके है। तो मेरे जितना हो सकेगा उतनी आगे तक मैं मतलब पेपर देंदी रहूँगी, जब तक मुकाम अपने हाथ में नहीं आ जाता तब तक पेपर देंदे रहांगे। और आप सब भी सपोर्ट अपना बनाई रखियो और कदे भी मेहनत करनी नहीं छोड़नी। जिसने एक बार पढ़ाई में मतलब हाथ रख दिया कि मैंने पढ़ना है तो फिर उसने पढ़ना है, कामयाबी मिलने के बाद भी और कामयाबी मिलने से पहले भी उसने पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यह पढ़ाई एक ऐसी चीज़ हो है, अगर आपने इसमें एक हफ्ता का या एक दिन का भी गैप ले लिया नहीं तो उसके बाद दोबारा शुरू करनी पड़ जाए, या उड़े तय पछला सारा नुक्का साफ हो जाए, रिकवरी को नहीं हो पाती वह चीज़। तो इस करके न अपनी मतलब कनेक्टिविटी अपने सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ बनाई रखियो। और किसी ने कौन सोचनी है बात की यार कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने फील्ड ऐसा चूज करा है। और आर को नहीं माननी, जब तक हो सके तब तक अपने साम दाम दंड भेद मैनू भी कौन कहती कि बिल्कुल अपनी नींदे त्याग दो, लेकिन हाँ रिवीजन और आपके जो मॉक टेस्ट होया करे वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी लगाए थे 2 किताब ख़त्म कर दी थी मैंने मॉक टेस्ट की, जो कर एक तो प्रैक्टिस सेट लिया था मैंने, अध्ययन मंत्रा का लिया था एचटेट का। वैसे मैं उसने एचटेट का कहूँ को नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें सिलेबस था जो भी था सीटेट के पेपर थे उसमें ज़्यादातर। एक था निशा मैडम की बुक का प्रैक्टिस सेट था, जो कर एक मैंने वो कराया वो स्पेशल था एचटेट खातर। तो आप उनमें तभी कोई भी एक ले सको हो, अध्ययन मंत्रा का या निशा मैडम वाली का भी ले सको हो। और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपने रोज़ का एक, चाहे कुछ आओ चाहे ना आओ। मैं कौन कहती कि आपका पूरा सिलेबस हो रहा हो कंप्लीट जब आप प्रैक्टिस करो, नहीं। जो अगर आज ले लिया तो मैं तो कहूँ आज ये करने लग जो उसने मैंने भी नुए कराया था सिलेबस मैंने बेरा भी कौन था, क्योंकि आप पहले डे क्वेश्चन देखांगे जो तो आपने नुबेरा पाटेगा सिलेबस के है कि कुछ पेपर में आवे किसी क्वेश्चन आवे, तो वे भी आप गलत की गलत कर दे रही हो। मैं रोज एक प्रैक्टिस सेट कराया कर दी मेरा सब्जेक्ट का फिजिकल एजुकेशन का, और एक कराया कर दी कॉमन पेपर का, जो कर पूरा का पूरा 90 नंबर का तो वो और 60 नंबर का वो, मैं पूरा का पूरा 150 नंबर का पेपर एक दिन में कराया कर दी, चाहे मैंने आओ चाहे ना आओ, चाहे मैंने 5-6 आंसर देख के ने फिर करने पड़ो पर मैं कराया कर दी। और
सिलेबस तो देखो कदे पूरा को नहीं हो पाता किसी का भी, बस आपकी रिवीजन और आपके मॉक टेस्ट और आप कितना डीप तक किसी टॉपिक ने पढ़ो हो, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाए ये चीज़। और जिसा भी मैंने बताना आया मैंने बता दिया। अगर और भी कोई कमी पेशी कुछ रही है तो मैंने माफ़ कर दियो। तो इतना खास मैंने बे बोलना को नहीं आंदा पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब गाइड करने वाली वह को नहीं इतनी मेरे में गुंजाइश कि मैं किसी ने अच्छा तक गाइड कर सकूँ, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है मैं आपने अच्छा बताऊँ। और जैसा मेरे को बताया गया मैंने बता दिया। और आगे भी अगर कोई किसी का कोई और भी डाउट रह जाए तो कमेंट कर दियो आप, मैं कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, हो सकेगा तो। और भी किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सको हो। तो यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो। किसी लगी आपने अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करियो। राम राम सारे ने। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सब ने जिनका क्वालिफाई होया है, और जिनका क्वालिफाई नहीं होया है वो अगली बार के लिए बेस्ट ट्राई करियो। ऑल द बेस्ट सारे ने।